हेलो एवरीवन। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका सिलेक्शन बैंक ऑफ महाराष्ट्र पीओ में हुआ है। और अगर आपके पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मेल आ चुका है तो सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि एज यू ऑल नो कि कल यानी कि 4 फरवरी को बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ऑफर लेटर आया हुआ है मेल के थ्रू सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को। लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट फेज स्टार्ट होता है। तो इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मेल आने के बाद आपको एग्जैक्टली क्या क्या करना है, ताकि ज्वाइनिंग के टाइम कोई भी कंफ्यूजन या मिस्टेक्स ना हो। ये वीडियो ऑफिशियल प्रोसेस और लास्ट ईयर के रियल कैंडिडेट एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ऑफर लेटर आने के बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से एक और मेल आता है जिसमें ज्वाइनिंग से रिलेटेड फर्दर इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ये मेल जो भी आते हैं मैंने अपने पहले वीडियो में ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो ज़रूर देखें आप, वहाँ आपको एग्जैक्ट मेल का स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। उसके बाद अब बात करते हैं कि ऑफिशियल जो मेल आया है ऑफर लेटर का, उसका रिप्लाई क्या दें। रिप्लाई फॉर्मल और प्रोफेशनल होना चाहिए। आप क्लियरली लिखें कि आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ऑफर लेटर फॉर्मली एक्सेप्ट कर रहे हैं। साइंड ऑफर लेटर का सेल्फ अटेस्टेड कॉपी मेल में अटैच करें और हार्ड कॉपी रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजने का मेंशन करें। स्क्रीन पर जो फॉर्मेट दिख रहा है उसी टाइप का रिप्लाई जो है सेफेस्ट होता है। आप इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको 10 दिन के बाद या 10 दिन के अंदर आपको यूनियन का मेल आएगा। और जो यूनियन का मेल आएगा उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स का कंप्लीट लिस्ट होता है और क्लियरली मेंशन होता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको डिग्री के टाइम लगने हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स यूनियन की तरफ से आएगा सारे का आपको प्रिंट आउट ले लेना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो भी डॉक्यूमेंट ऐसा आपको लग रहा है कि वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं हो, फिर भी उसका आपको प्रिंट आउट ले जाना ही ले जाना है, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं वहाँ पर। और यूनियन को जॉइन करने के लिए भी आपसे कांटेक्ट किया जाएगा, तो बेझिझक होकर यूनियन को जॉइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यूनियन ही साथ देने वाला है आगे चल कर के किसी भी तरह का अगर मुसीबत होता है तो। अब ऑफिस ऑफर लेटर आ गया, आप डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या रेडी रखें इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले आप जितने भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं लाइक डिग्री सर्टिफिकेट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ये सब अपने पास रख लें। सारे सेमेस्टर्स के मार्कशीट या कंसोलिडेटेड मार्कशीट्स हो उसको रख लें। कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल हो, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या एनओसी, फिर एप्लीकेशन फॉर्म और प्री मेंस और इंटरव्यू का एडमिट कार्ड। हालाँकि ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी इसको आप रख लें अपने सेफर साइड के लिए। पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अगर अप्लाई कर दिया है तो उसका एक्नॉलेजमेंट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो सिविल सर्जन से बना हो उस वो आप अपने पास रख लें। और इंडेमनिटी बॉन्ड जो कि बैंक के फॉर्मेट में ही प्रिपेयर होता है। हर डॉक्यूमेंट के साथ ओरिजिनल का 2 से 3 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज जरूर रखें। अब बात करते हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर कि बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये इशू है, क्वेरी है कि कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या होगा। तो जो भी कास्ट सर्टिफिकेट होगा, चाहे वो ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट हो या एससी एसटी सर्टिफिकेट हो, वो सारे के सारे आपके सेंट्रल लेवल के होना चाहिए। स्टेट लेवल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा एट एनी कॉस्ट। फिर बात करते हैं पुलिस वेरिफिकेशन की। पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं, लेकिन मैं क्लियरली बोल देता हूँ कि पुलिस वेरिफिकेशन अभी ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए। जॉइनिंग लेटर या नेक्स्ट मेल का वेट बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि जब आपका डीवी का मेल आएगा तो उसके बाद करीब आपके पास 1 सप्ताह या 10 दिन का समय बचेगा आपको। अ, और इस 10 दिन का समय में आई थिंक ये दिक्कत हो सकता है आपको, इसलिए बेटर है कि आप अभी ही प्रिपेयर करके रख लें पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। और फिर बहुत सारे लोगों का ये क्वेरी है कि पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कैसे करें। तो पुलिस वेरिफिकेशन अप्लाई करने के लिए आप सिंपली सर्च करें गूगल में अपने स्टेट का नाम के साथ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। फॉर एग्जांपल, अगर बिहार का अप्लाई करना है तो बिहार कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अगर यूपी का अप्लाई करना है तो यूपी सर्टिफिकेट यूपी कैरेक्टर सर्टिफिकेट। मैंने स्क्रीनशॉट अटैच कर दिया है, आप जो देख सकते हैं कि बिहार का अगर आपको देखना है तो जो बात है कि आपको गृह विभाग में जा करके आचरण प्रमाण पत्र पर क्लिक करना है। उसके बाद जो आएगा वो भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है, उसको फिल करना है। फिर यूपी का भी उसी तरह करना है आपका। तो हर स्टेट का आपको सिर्फ कैरेक्टर सर्टिफिकेट ही अप्लाई करना है। वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट ही पुलिस वेरिफिकेशन होता है। तो आप सिंपली क्या करना है, स्टेट का नाम लिख करके बाद में लिखें कैरेक्टर सर्टिफिकेट एप्लीकेशन। ठीक है, जो पोर्टल खुलेगा आप उसमें जा करके अप्लाई कर दें।
और बस एक्नॉलेजमेंट या रिसिप्ट सेपरेटली रख लीजिए और वही ज्वाइनिंग के टाइम आपका काम आता है। तो हर स्टेट के हिसाब से जो प्रोसेस है वो वेरी करेगा आपका पुलिस वेरिफिकेशन का। फिर बात करते हैं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए। तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाएँ, वहाँ आप जाकर बोलें क्लियरली कि आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना है, तो वो लोग आपको गाइड कर देंगे। और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट पे साइन सिविल सर्जन का होना मैंडेटरी है, ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि प्राइवेट हॉस्पिटल से जो आपको मेडिकल फिटनेस मिलेगा, दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल एट एनी कॉस्ट। तो ये सब काम आप अभी ही कंप्लीट कर लीजिए। फिर बात करते हैं इंडेमनिटी बॉन्ड की। इंडेमनिटी बॉन्ड को लेकर अभी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। इंडेमनिटी बॉन्ड जो है, जब आपका मेल आएगा, ऑफ़िशियल मेल आएगा कि डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या है और लगने हैं, तो उस मेल में आपको फ़ॉर्मेट दिया जाएगा और उसी फ़ॉर्मेट में आपको इंडेमनिटी बॉन्ड बनाना है। और जो इंडेमनिटी बॉन्ड होता है, वो आपको ₹1000 के स्टाम्प पेपर पे बनाना है। ये बात याद रखें, 1000 के स्टाम्प पेपर पे बनाना मैंडेटरी है। उससे कम वाले स्टाम्प पेपर एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। फिर बात करते हैं ट्रेनिंग सेंटर के लोकेशन की। ट्रेनिंग सेंटर के लोकेशन को लेकर भी काफ़ी डाउट है। बात करें कि लास्ट ईयर जिनका रिक्रूटमेंट हुआ था, तो उन लोगों को सबका एक ही बैच में ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया था, NIIT निमराना, जो कि राजस्थान में है। और फिर उन्हीं लोगों का अभी रिसेंटली ट्रेनिंग हुआ है जनवरी में, और फरवरी में 1 तारीख को कंक्लूड हुआ है ट्रेनिंग। तो 2 बैचेज़ में ट्रेनिंग करवाई गई थी। लास्ट ईयर पीओ बैच का अभी। एक बैच को भेजा गया था एसकेसीटी कोयंबटूर और एक बैच को भेजा गया था पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा। तो आई थिंक कि एनआईआईटी में निमराना में ट्रेनिंग शायद नहीं होगा इस बार। इस बार या तो एसकेसीटी कोयंबटूर और पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा में होने के चांसेस हैं, ठीक है? होने के चांसेस हैं, कन्फर्म नहीं बता सकता कि यहाँ पर ही होगा। और बाकी अगर ट्रेनिंग लोकेशन चेंज करता है, जैसा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ऑफिसर्स डिसाइड करेंगे, वैसा होगा। फिर बात करते हैं ट्रेनिंग ड्यूरेशन की। जो ट्रेनिंग ड्यूरेशन होता है वो जनरली 21 डेज़ का होता है और ट्रेनिंग सैटरडे को कंक्लूड होगी। उसके बाद 1 दिन का टाइम दिया जाता है यानी कि संडे, जिसमें कि आपको अपने रिस्पेक्टिव जनरल ऑफिस में रिपोर्ट करना होता है। जनरल ऑफिस रिपोर्ट करने के बाद आपको जनरल ऑफिस में ब्रांच अलॉट किया जाएगा। जनरल ऑफिस में आपका करीब 7-8 बज जाएगा, आपको वो लोग ब्रांच का जो है जॉइनिंग लेटर दे देते हैं, ठीक है? और फिर नेक्स्ट डे आपको जाकर के अपने ब्रांच में जॉइन करना है। अब बात करते हैं कि प्रेफ़रेंस या चॉइस दिया जाता है कि नहीं ज़ोन सिलेक्शन का। तो ज़ोन सिलेक्शन का चॉइस दिया जाता है आपको ट्रेनिंग कॉलेज में, लेकिन चॉइस डज़न्ट मैटर, ठीक है? आप प्रेफ़रेंस कुछ भी दे दें, लेकिन वो लोग को जो आपको ज़ोन देना होगा वही ज़ोन आपको मिलेगा, ठीक है? तो होम पोस्टिंग का तो उम्मीद छोड़ ही दीजिए। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज़ कोई मैटर नहीं करता, ठीक है? सबको रैंडमली कोई भी ज़ोन ये लोग उठाकर फेंक देते हैं। और हाँ, और बात करें कि अगर जिसका महाराष्ट्र स्टेट है, जो महाराष्ट्र के हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली उनको महाराष्ट्र में ही पोस्टिंग दिया जाएगा। तो उनके लिए कन्फर्म है कि होम पोस्टिंग उन लोगों को मिल जाएगी। होम पोस्टिंग मतलब होम स्टेट पोस्टिंग, ना कि होम डिस्ट्रिक्ट। और फिर बात करते हैं वर्किंग प्रोफेशनल की। इन लोगों को भी बहुत कन्फ्यूजन है कि एनओसी चाहिए या रिलीविंग लेटर चाहिए। तो सबसे पहला केस है कि अगर आपने नोटिस पीरियड सर्व कर लिया है और रिज़ाइन भी दे दिया है, तो उस केस में क्या होगा कि आपको एनओसी चाहिए, साथ में रिलीविंग लेटर भी चाहिए। और दूसरा केस है कि अगर आपने नोटिस पीरियड सर्व कर रहे हैं आप सिर्फ़, तो उस केस में सिर्फ़ एनओसी चाहिए। और अ, जो अभी सिर्फ़ नोटिस पीरियड सर्व कर रहे हैं, तो अगर वो नोटिस पीरियड सर्व करने के बाद जॉइन करेंगे, तो उनको 21 डेज़ 2 या 3 मंथ का एक्सटेंशन उन लोगों को मिल जाता है, एज़ डिसाइडेड बाय द बैंक ऑफ महाराष्ट्र ऑफिशियल्स। ठीक है? तो वो पैनिक ना करें। और फिर बात करते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस और हॉल्टिंग अलाउंस की। तो जो ट्रैवलिंग अलाउंस है और हॉल्टिंग अलाउंस है, वो आपको मिलेगा। जैसे कि आप अभी जब रिपोर्ट करेंगे ट्रेनिंग सेंटर में, तो आप एलिजिबल हैं फर्स्ट एसी रिम्बर्समेंट के लिए। तो आप फर्स्ट एसी का ट्रेन बुक कर सकते हैं और चाहे तो आप फ्लाइट से भी जा सकते हैं, लेकिन फ्लाइट से अगर जाएँगे आप, तो जो इक्विवेलेंट अमाउंट होगा फर्स्ट एसी का, सपोज़ फ्लाइट 5000 का है और आपके होम से आपका ट्रेनिंग लोकेशन का फर्स्ट एसी का फेयर 3000 है, तो आपको 3000 ही मिलेगा।
और हॉल्टिंग अलाउंस की बात करें तो अगर कॉलेज सब कुछ आपको दे रहा है, मतलब कि कॉलेज आपको रहने के लिए भी दे रहा है, कॉलेज आपको खाने के लिए भी दे रहा है, ठीक है, तो उस केस में जो हॉल्टिंग अलाउंस होगा वो 1/4, सपोज अगर हॉल्टिंग अलाउंस 1800 रुपये है तो उसका एक दिन का हॉल्टिंग अलाउंस अगर 1800 रुपये है तो उसका 1/4 एक दिन का आपको मिलेगा, ठीक है। तो अपने इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। बाकी अगर कोई भी क्वेरी क्वेरी हो आप लोगों को तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई दूंगा एज फास्ट एज पॉसिबल।